बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चांद रात की जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, ये उससे आगे का व्लॉग है। हमें लगी थी भूख और हमने कुछ भी नहीं बनाया था, तो भाई हमारे लिए जिंगर बर्गर लेकर आ गए थे और रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। सबके लिए मैंने मेहंदी लगा ली थी और अब जो है ना, मैंने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई। तो अब मैं अपने हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी और नेल्स पे हम अर्क लगाएंगे। उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। हम तकरीबन 4 बजे तक सो गए थे। फजर की नमाज के लिए हम उठे और फिर फजर की नमाज अदा की। अम्मी ने फिर मुझसे कहा कि भाई का सूट आयरन कर दो, क्योंकि भाई जो है ना, नाइट में अपना ड्रेस बहुत ही ज़्यादा लेट लेके आए थे टेलर के पास से। तो अब जो है ना, भाई का सूट मैं आयरन कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि हम नाइट में भी 4 बजे सोए थे, फिर फजर की नमाज के लिए भी उठे थे। तो इस वजह से फिर मैंने जब सूट आयरन किया, उसके बाद फ़ौरन जाके मैं सो गई थी। सुबह तकरीबन 8 बजे फिर हम वापसी जागे। अम्मी ने हमें जगाया कि ईद है, और अम्मी ने जो है ना फेनिया बनाई हुई थी। भाई ने खा ली, अब्बू ने खा ली, अम्मी ने भी खा ली थी और ज़ोया ने, हया ने और मैंने नहीं खाई थी। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फेनिया। तो फेनिया हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम खाएंगे फेनिया। हम जो है ना, ईद वाले दिन नाश्ता नहीं करते, चाय भी नहीं पीते, ना पराठा अंडा कुछ भी नहीं खाते, बस ये फेनिया खा लेते हैं। तो ईद वाले दिन बस यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ लबे शीरी। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है और पर्स का। दूध को मैंने गर्म करने रख लिया है। थोड़ा सा दूध मैंने अलग किया है, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ पिंक कलर का, तकरीबन 5 टीस्पून भर के। आप चाहें तो इसमें जो है ना, येलो वाला भी ले सकते हैं कस्टर्ड। तो यहाँ पे जब दूध गर्म होने लगा, तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। मैंने 4 टेबलस्पून भर के शामिल किया था। ज़्यादा नहीं चीनी शामिल की, क्योंकि आगे चल के इसमें बाकी भी चीज़ें डलेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो कस्टर्ड है ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो जब कस्टर्ड थिक हो जाएगा, ये देख सकते हैं, इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है पानी गरम करने के लिए और 2 बॉल लिए हैं। दोनों बॉल में जो है ना, मैं येलो और पिंक कलर की जेली बना लूँगी। और यहाँ पे जो बच गया है पानी, इसमें मैंने शामिल कर दिया है पास्ता कलरफुल। तो जी, ये तीनों चीज़ें भी रेडी हो जाएँगी। इन तीनों चीज़ों को भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, जिसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप के बराबर। 4 बड़े साइज़ के प्याज़ लिए, जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है। प्याज़ को मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। जब प्याज़ का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें ज़्यादा कूट के डालनी चाहिए, ताकि हमारी जो बिरयानी है स्पाइसी हो। तो रेडीमेड मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है बिरयानी का। बॉयल किया हुआ बीफ शामिल किया, हरी मिर्चें तकरीबन 10 अदद शामिल की, 3 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। इससे हमारी जो बिरयानी होती है वो स्पाइसी बनती है। बिरयानी का सालन जब रेडी हो गया, तो साइड पे रख दिया मैंने। और ये जो यखनी है, ये वही यखनी है जिसमें मैंने बीफ को बॉयल किया हुआ था। इसमें मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर और जो है ना, नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया था। और ये चावल है, जिसे मैंने पानी में भिगो के रख लिए थे 1 घंटे के लिए। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैंने बॉयल कर दिए। तो जब पानी बॉयल हो जाएँगे, तो इसके बाद अब यहाँ पे मैं तेल लगाने लगी हूँ बिरयानी की। पहले सालन का थे, फिर चावलों का थे, फिर कलर, फिर सालन, फिर चावल और फिर कलर। इसी तरह करके सारे तेल लगा दूँगी। और सबसे लास्ट में जो है ना, धनिया पुदीना को मैंने बारीक कट कर दिया था, इसके ऊपर डाल दूँगी। और दम पे मैं रखूँगी तकरीबन 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। 15 मिनट दम के लिए छोड़ दूँगी। तो जी, जब तक हमारे चावल दम पे पड़े हैं, तो कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने कलरफुल पास्ता शामिल कर दिया है। तो हमारी सिस्टर आएगी हमारे घर पे, तो 1 बोल सिस्टर के लिए बना रही हूँ और 1 बोल मैं घरवालों के लिए बना रही हूँ। पैक क्रीम है हमारे पास, तो क्रीम दोनों मैंने आधा-आधा शामिल कर दिया दोनों बाउल में। तो यहाँ पे चावलों का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इतनी कोई मज़ेदार ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार हुई थी झटपट से। अभी जो है ना, भाई बिरयानी माँग रहे थे अपने फ्रेंड्स के लिए, तो यहाँ पे मैं भाई को निकाल के दे रही हूँ बिरयानी।
और ये काम जो है ना बहुत ही जिस तरह मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, तकरीबन इतना ही जल्दी जल्दी में मैंने कर लिया था। यहाँ पे मैंने बनाने लिए एप्पल लिए है और ग्रेप्स लिए हैं, तीनों चीज़ों को मैंने बारीक कटिंग करके शामिल कर दिया है कस्टर्ड और सवइयों में। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इन्हें मिक्स कर देती हूँ और ये 2 बाउल बन रहे हैं, एक मेहमानों के लिए और एक हमारे घर वालों के लिए। तो भाई मिठाई लेकर आए थे, तो जी मैं मिठाई के 4 पीस लूँगी और एक-एक बाउल में जो है ना 2-2 मिठाइयाँ शामिल कर दूँगी बारीक कटिंग करने के बाद। अगर आपके पास छोटे साइज़ वाली चमचम है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप इसे शामिल कर सकते हैं साबित, लेकिन मैं इसकी बारीक कटिंग कर दूँगी। जेली की भी कटिंग कर देती हूँ और यहाँ पे जो रेड वाली जेली वो अच्छे से जमी नहीं थी, इसे मैं बाद में ऐड कर दूँगी। मिठाइयों की मैंने कटिंग कर दी है और अब तमाम चीज़ों को जो है ना मैं डाल देती हूँ कस्टर्ड में। तो जी ये हमारा मज़ेदार सा लबे शीरी रेडी हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। एक बाउल मैंने जो है ना अपने घर वालों के लिए ये वाला बना लिया है और जो देचकी में है, ये मैंने अपनी मेहमान सिस्टर के लिए बनाया है। जो मेरी मैरिड सिस्टर हैं वो आएँगी, मेरे बहनोई आएँगे हमारे घर पे और उनके बच्चे आएँगे। तो ये चकोर वाला बाउल मैंने अपनी सिस्टर के लिए रेडी कर दिया है। बाद में जब रेड वाली जेली जम जाएगी तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो जी मज़ेदार से हमारी लबी शेरी रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और बिरयानी भी बन गई, सैलेड भी बन गया था और लबी शेरी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो जी सबसे पहले मैंने अपनी बेबी को रेडी कर दिया है और मेरी बेबी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि आज ईद है और अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब जो है ना मैं भी रेडी हो के आ चुकी हूँ, तो आप लोग से मिलती हूँ फ्रंट कैमरे पे। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी ये मेरा फाइनल लुक, सिंपल सी रेडी हूँ लेकिन आई होप के अच्छी लग रही होंगी। मैंने सोचा आपको तबीयत शेयर कर दूँ कि खुशियाँ ढेर सारी आप सबको मुबारक हो। तो जी हमारे मेहमान आ गए थे, बाकी भी काफ़ी मेहमान आते जाते रहे हमारे घर पे, सारा दिन गुज़र गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ता है ईद वाले दिन भी जब मेहमान आते हैं। तो यहाँ मेरे भाई जो है ना हम सब के लिए, मेहमानों के लिए और अम्मी के लिए जो है ना मिठाई लेकर आए, अम्मी के लिए अलग सी बर्फ़ी लेकर आए हैं और ये है मिक्स मिठाई। तो रोज़े शीरी वाली की ये बहुत ही मज़े की मिठाई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे कह रहे थे हमें अभी दे दो, हमने खाना बाद में खाना है, हमने पहले मिठाई खानी है। नाइट के खाने में जो है ना हाया बना रही है कौरमा, कौरमे की रेसिपी कल आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो जी आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इस वजह से मेरा ये जो व्लॉग है काफ़ी लेट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा कि मेरा गला जो है ना बहुत बैठ चुका है, आवाज़ मेरी ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि आज का व्लॉग मैं ज़ाया होने नहीं दूँगी, आप लोग से ज़रूर आज का दिन शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे बस सब कुछ ईद ख़त्म हो चुकी है, इशा की नमाज़ मैं पढ़ने लगी हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ईद की खुशियों में जो है ना नमाज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, तो नमाज़ तो लाज़मी से पढ़ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं ना सबक भी पढ़ने लगी हूँ और यहाँ पे मनाल है मेरी जो भांजी है और बहुत ज़्यादा खुश होती है मेरी भांजी ना मेरे साथ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।